भागलपुर में हाई कोर्ट खंडपीठ की स्थापना की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। शनिवार को इसी मांग को लेकर जिले के सैकड़ों अधिवक्ता समाहरणालय के गेट नंबर 3 पर जुटे और एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि भागलपुर में खंडपीठ की मांग कोई नई नहीं है, बल्कि यह कई दशक पुरानी आवाज है जिसे हर सरकार ने अनसुना किया है। धरना को संबोधित करते हुए जिला विधिज्ञ संघ के महासचिव अंजनी कुमार ने कहा कि भागलपुर और आसपास के जिलों के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए पटना हाई कोर्ट तक 250 से 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इससे आम जनता को आर्थिक, समयगत और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते मामलों की संख्या और पूर्व बिहार के करोड़ों की आबादी को देखते हुए भागलपुर में हाई कोर्ट की खंडपीठ स्थापित करना बेहद जरूरी है। अधिवक्ताओं ने कहा कि भागलपुर एक ऐतिहासिक शहर है जहां विधि शिक्षा, न्यायिक संस्थानों और प्रशासनिक ढांचे की मजबूत उपस्थिति है। यहां खंडपीठ की स्थापना से न्यायिक व्यवस्था को गति मिलेगी और आसपास के जिलों बांका, मुंगेर, गोड्डा, साहेबगंज, लखीसराय, जमुई सहित पूरे कोसी पूर्वी बिहार क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। क्या कुछ कहा है, देखिए। इसको लेकर कार्यक्रम है। भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना के लिए भागलपुर जिला विधिज्ञ संघ के अधिवक्तागण उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना मंच के बैनर तले पिछले 3 साल से हर महीने के अंतिम शनिवार को धरना प्रदर्शन और प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, मुख्य न्यायाधीश बिहार सबको ज्ञापन भेज रहे हैं। और यह लड़ाई पिछले 40 वर्षों से भागलपुर के अधिवक्तागण लड़ते आ रहे हैं और इस मामले में काफ़ी प्रगति हुई है। सुप्रीम कोर्ट में PIL के रूप में हमारा मामला चल रहा है और नई सरकार आने के बाद हमारी उम्मीद और बढ़ी है कि भागलपुर में उच्च न्यायालय खंडपीठ सर्किट कोर्ट की स्थापना होगी। आप अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संजीव कुमार है। मैं उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना मंच का सचिव हूँ। मैं पिछले 20 वर्ष से भागलपुर में सेवा कर रहा हूँ। हम लोग शुरुआती दौर से ही भागलपुर उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर के शुरुआती दौर से ही, इससे पूर्व भी 1967 से लेकर मांग चल रही है और अभी 2025 है। ये मांग हमारी पुरानी है। कई साथी हमारे साथ आए, कई साथी गुजर गए, लेकिन हमारी मांग बरकरार है और इस मांग को हम लोग तब तक जारी रखेंगे जब तक कि गरीब, मजदूर, शोषित को न्याय नहीं मिल जाए। हम लोगों ने उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना की मांग इसलिए रखे हैं कि गरीब को पटना जाना नहीं पड़े और भागलपुर कई वर्गों में बट गया है, कई खंडों में बैठ गया। जैसे नौगछिया कोर्ट चले गए, सेशन ट्रायल का, सिविल का, कालगांव कोर्ट चले गए, सेशन ट्रायल का और सिविल कोर्ट का। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी मांग को जायज रखा है कि हमारा उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना हो। और यहाँ के भागलपुर के अधिवक्ता बहुत ही सक्षम है, बहुत ही नॉलेजेबल है और ये मांग हमारी पुरानी है। ये हमारी भागलपुर की इतिहास है, हमारी भागलपुर की धरोहर है उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना। मैं राकेश रोशन उर्फ राजू यादव, अधिवक्ता, भागलपुर। हम सभी अधिवक्तागण का मुख्य उद्देश्य है पटना उच्च न्यायालय का खंडपीठ का स्थापना करवाना। जो है हम लोग बहुत दिनों से जो है धरना देते आए हैं कि हमारे यहाँ पर भागलपुर में उच्च न्यायालय का खंडपीठ का स्थापना हो जाए। ये हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत ऐसे मुवक्किल हैं जो कि खर्च का वहन नहीं कर पाते हैं, उसको पटना जो जाना पड़ता है। हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म पर सारा सुविधा हो जाएगा तो सभी को सही ढंग से और कम खर्चे पर न्याय मिल पाएगा। आप अपना परिचय दे दिए। चंदन कुमार चौधरी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भागलपुर। खंडपीठ को लेकर के ये धारणा प्रदर्शन हो रही है। यहाँ का केस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ से जाने में पटना जो है बहुत कष्ट पड़ जाता है लोगों को। और अगर यहाँ हाई कोर्ट का बेंच आ जाती है तो अब यहाँ का जो है सस्ता और सुलभ न्यायालय हो जाएगा। सर, न्याय हो जाएगा। सरकार से क्या अपील है? सरकार से अपील है कि यहाँ खंडपीठ दिया जाए, जितना जल्दी से जल्दी हो यहाँ खंडपीठ स्थापित कर दिया जाए। अपना परिचय दे दिए। हाँ, मैं प्रभात कुमार, एडवोकेट, भागलपुर सिविल कोर्ट। भागलपुर 9 से सलमान अनवर की रिपोर्ट, भागलपुर।